नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करंट सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे विगत वर्षों में पूछे गए आयतन क्षेत्रफल का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। लिखा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को एक साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन। देखिए, यहाँ पर दो ठोस इस प्रकार से रखे गए हैं, इस प्रकार से ठोस बने हैं जो रखे गए हैं आपस में, इस प्रकार से वो रखे गए हैं। देखिए, क्योंकि प्रत्येक भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है, तो भाई 10 इसकी भी 10 इसकी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, ये 10 है और ये 10 है। तो देखिए, लंबाई जो है आपकी, लंबाई बराबर कितनी है? 20, और चौड़ाई कितनी है आपकी? 10, और ऊंचाई कितनी है? 10। तो ये कौन सी आकृति बन गई? घनाभ। पूछता है आयतन बताना है, तो घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या लिखेंगे? 20 गुणे 10 गुणे 10। तो देखिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, और 3 जीरो रख दीजिए आप। तो कितना हुआ? घन सेंटीमीटर। 2000 घन सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक आयताकार प्लाट की लंबाई जिसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, 8 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार तरण तल इस प्लेट का 1/8 भाग घेरता है। प्लाट की लंबाई बताइए क्या है। देखिए, मान लेते हैं आयताकार की जो लंबाई है और चौड़ाई, तो चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर, तो इसके 2 गुना है, तो ये कितनी हो जाएगी? 2x मीटर। अब देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान देना है। बराबर कहता अगर है तो क्या कहता है? लंबाई 2x और गुणे चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? 8 गुणे 8। अब भाई देखिए, ये बात और ये बात बराबर तो बनी नहीं। इसने कहा बराबर है, किसका 8 बटा भाग घेरता है? इसका ये 1/8 भाग घेरता है, तो इसके बटे में 8। अब देखिए, यहाँ पर क्या हुआ? 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर 8 × 64 और गुणे 8, ये वाले। अब x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 64 गुणे 8 और बटे 2, 2 चक्कू 8। अब x बराबर क्या होगा? इसका रूट निकाल लेते हैं, 64 गुणे 4। अब 64 का रूट कितना होता है? 8, और 4 का कितना होता है? 2। तो भाई x की वैल्यू आपकी क्या आ गई यहाँ पर? 16। तो चौड़ाई कितनी आ गई आपकी? 16। x का मान आया ना, और लंबाई बताना है, तो लंबाई 2x है, तो इसे 16 को हम 2 से गुणा कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 32 मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, लिखा है 12 मीटर गुणे 10 मीटर के कच्छ के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी। देखिए, पट्टियों की जो आवश्यकता होगी, हम फार्मूला लिखते हैं, कुल पट्टियों की संख्या, कुल पट्टियों की संख्या बराबर, ये आपको परीक्षा में नहीं लिखना है, क्या है? आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, और बटे एक पट्टी का क्षेत्रफल, एक पट्टी का क्षेत्रफल। अब देखिए, पट्टी आपकी कैसी है? आयताकार है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो यूनिट है वो मीटर में है, और ये यूनिट जो है काहे में है? सेंटीमीटर में है। तो भाई आयताकार जो फर्श की है उसकी माप जो दी है 12 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। अब क्या दिया है? चौड़ाई दी इसकी है 10, इसको 100 से गुणा कर देते हैं, और बटे में क्या लिखते हैं? पट्टी का क्षेत्रफल 10 गुणे 8। अब यहाँ पर देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए, 4 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10, 4 तियाँ 12, 3 पचे 15 और ये 3 जीरो।
जो पट्टियों की संख्या आई वो 15,000 आई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भाई? इसका बी नंबर सही होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएँ 100 मीटर गुणे 80 मीटर हैं के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाना है, कितना तार लगेगा? देखिए, जब भी बाड़ की बात कहे या चारों तरफ घूमने की बात आए तो परिमाप निकालते हैं। तो आयत का परिमाप होता क्या है? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर क्या दे रखा है? 100 मीटर और प्लस 80 मीटर। कितनी बार चक्कर लगाना है? 3 बार। तो 3 दूनी 6। 100 और 80 कितने होते हैं? 180। तो 180। 18 छक्का कितने होते हैं? 108 और ये 0। तो भाई कितना तार लगेगा इसमें? 1080 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। इसमें 50 लीटर पानी भरा है। इस टैंक को भरने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी या पानी इसमें डालना होगा? देखिए, तीनों चीज़ें दी हैं, लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है। तो ये ऐसे जो हौज होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? घनाभकार होते हैं। तो इसकी माप भाई क्या है? देखिए, प्रश्न पढ़िए। इसकी माप है 40 और 50 और 60। तो घनाभकार, तो घनाभ का जो आयतन होता है, पानी तो आयतन में ही भरा जाएगा, अंदर भरा जाता है। तो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए, हमें समझाने में तो समय लगता है, यहाँ पर है, आपको परीक्षा में बनाने में समय नहीं, आपको ये सब नहीं लिखना वहाँ पर है, सिर्फ डायरेक्ट उत्तर पर अटैक करना होता है। तो 40 गुणे 50 गुणे 60। अब देखिए, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और ये 2 0 गुणे 60, 6 दूनी 12 और ये 4 0, घन लीटर आया। घन लीटर हमें बदलना लीटर में है। जब लीटर में बदलेंगे तो 1000 से हम भाग कर देंगे। 1000 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 120 लीटर उसमें पानी भरा है, पूरा पानी भरा है। लेकिन इसमें तो 50 लीटर ऑलरेडी भरा है, हमें डालना कितना है? 120 से 50 घटा देंगे, कितना बचेगा? 70 लीटर। अब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, सी सही। प्रश्न नंबर 6 देखिए, बहुत सिंपल है। एक बक्से का आयतन क्या होगा यदि किनारे की लंबाई 3 मीटर हो? देखिए, किनारा दिया है, एक भुजा दी है, तो बक्सा कैसा होता है? घनाकार होता है। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। भुजा क्यूब, तो भुजा कितनी है? 3। 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा? 27 घन मीटर। 27 घन मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालें जिसका परिमाप 48 मीटर हो। दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा। वैल्यू दे रखी है इसकी 48 बराबर 4 गुणे भुजा। तो 12 चौक 48। तो जो भुजा आपकी आई वो कितनी आई? 12 मीटर। 12 मीटर निकालना क्या है? क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर, 12 गुणे 12 बराबर कितना होता है? 144 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर का कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, नीचे दी गई आकृति में एक आयत ABCD में AB की लंबाई कितनी है? देखिए, अगर हमारा वीडियो आप आयत वर्ग कैसे निकालें प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें लगा है, आप ऑप्शन देखकर ही बता देंगे। देखिए, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक पहले बेसिक बताते हैं। क्या होता है? जैसे एक त्रिभुज मान लेते हैं, एक त्रिभुज है ADC। तो ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है, इसकी भुजा बतानी है। तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये
लॉन्ग मेथड है, बेसिक बाद में बताते हैं, बेसिक है और फिर शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर और बराबर लंब दिया है 6 का स्क्वायर और प्लस आधार का तो आधार ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 100, यहाँ पर 36 और प्लस आधार का स्क्वायर। पक्षांतर करेंगे 100 से 36 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 64। तो आधार बराबर क्या होगा, इसका रूट कर लेंगे, कितना बचेगा 8। तो आधार बराबर क्या होगा 8। तो हमारी जो ये भुजा आएगी ये कितनी आएगी 8। अब देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई हमेशा बराबर होती हैं, तो ए बी भी इसकी 8 ही होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। शॉर्ट ट्रिक की यहाँ पर हमने उसमें जो है ट्रिक बताई है कि कैसे क्या हो सकती है। जैसे यहाँ कहीं पर होगा 4 5 और तो हमने इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर आधार 3 है या लंब 3 है तो 3 4 5 का रेशियो होता है, यहाँ पर 6 8 और 10 का रेशियो होता है। इस प्रकार से हमने बता चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आयत वर्ग से सर्च करिए तो आपको ये मिल जाएगा। आपको ये इतना लॉन्ग मेथड उसमें नहीं करना होता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक हाल की बीमाएँ 20 मीटर गुणे 4 मीटर हैं। 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या क्या है। देखिए हाल की जो बीमाएँ हैं, हाल है वो कैसा है आयताकार। तो क्या करेंगे यहाँ पर 20 गुणे 12 और जो टाइल है वो वर्गाकार है, उसकी एक भुजा दी है। तो वह जो वर्गाकार टाइल है उसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो 4 गुणे 4, 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12, 3 पच्चे 15। जो टाइलों की संख्या आएगी वो 15 आएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 10, आपको ये आकृति दी है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो हमने क्या किया, ये प्लॉट बना लिए, इनके कोई नाम दे दिए, उससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्लॉट है ये वाला, देखिए आयताकार प्लॉट बना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, ये आप बात जानते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए ये वाला, इसकी चौड़ाई कितनी है 6, इसकी कितनी है 12। तो 12 गुणे 6 बराबर कितना होता है 12 छंग 72। अब भाई बात करते हैं प्लॉट बी की। प्लॉट बी में देखिए, प्लॉट बी में क्या होता है, यहाँ तक की लंबाई है 8 और यहाँ जो पूरी दी है वो कितनी है 12। तो 8 से 12 आप घटाएंगे कितना बचेगा 4 और ये 6 ऑलरेडी दे रखी इसमें है चौड़ाई। तो 12 चौक 6 चौक कितने होते हैं 24। ये कितना आया इसका क्षेत्रफल 24। अब आती है बात खेत सी की। जो सी आपका है, देखिए यहाँ से ये आपकी जो दूरी आई वो आई 4 और ये दूरी है आपकी 10। देखिए यहाँ से यहाँ तक की 10 है और ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। जब ये 4 है तो ये भी 4 होगी, तो कितनी हो गई 14। और ये देखिए अब आप बात आती है यहाँ पर बात आती है इसकी, ये वाला। अब ये वाला आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये दूरी जो है तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, ये तो पूरी दूरी लेते हैं। ये वाली देखिए 16 है, अब इसमें से देखिए ये 2 है और ये कितनी हो गई 6। तो 6 और 2 कितनी होती है 8। तो यहाँ तक की जो दूरी है 8 हुई और पूरी दूरी यहाँ तक की 16 है। तो 8 से 16 जाएंगे कितना बचेगा, 16 से 8 जाएंगे कितना बचेगा 8। तो 16 8 कितने होते हैं, 16 8 112, 16 8 112। अब भाई अब बात आती है आपकी खेत डी की। डी कितना है, ये देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये पूरी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की ये 16 है और ये दूरी यहाँ तक की है कितनी 6। तो ये जो बनी ये कितनी बनी आपकी, ये वाली ये बनी जाके 10 बनी। अब ये तो आपकी दे रखी है 6, तो कितना हुआ 10 छंग 60। अब बात आती है खेत ई की। अब ई वाला जो प्लाट आपका है ये 16 है, ये 2 है, तो 16 गुणे 2 तो 16 दूनी 32। अब इनको जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं, 4 और 2 कितने होते हैं 6, 6 2 8, 8 2 10, हासिल लगा 1, 7 और 2 9 और 1 10
10 6 16, 16 3 19 और 1 20, हासिल लगे 2। 1 और 2 कितने होते हैं 3। तो ये पूरा जो ये आकृति है इसका जो क्षेत्रफल आया वो 300 वर्ग मिमी आया, वर्ग मिलीमीटर आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, एक हाल की बीमाएं 4.8 मीटर गुणे 3.6 मीटर हैं। 1.2 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलें इसके फर्श को पाटा जा सके? बहुत आसान है। देखिए आयताकार का क्या होता है भाई? लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 4 तियाँ 12। जो वर्गाकार टाइलों की संख्या होगी वो 12 होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, एक आयताकार पार्क की बीमाएं 100 मीटर गुणे 60 मीटर हैं। एक 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार ध्यान से इसको देखिए, एक बार ध्यान से देखिए। ऐसे प्रश्न आप आसानी से बना लेंगे। देखिए यहाँ पर 100 मीटर चौड़ा है और जो इसकी लंबाई है वो पथ की कितनी है? पथ की जो लंबाई है वो 60 मीटर है। इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया है। इस प्रकार से एक रास्ता बनाया गया है। कितने मीटर चौड़ा रास्ता है? रास्ते की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर की है। तो भाई 2 मीटर इधर होगा और 2 मीटर इधर होगा और 2 मीटर इधर होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो जाएगी 64 और ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? ये वाली पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 104 मीटर। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 104 गुणे 64 और माइनस अंदर वाला 100 गुणे 60, ये वाला इसका फार्मूला बनेगा। अब इसकी और इसकी गुणा करते हैं। अब इसकी भाई गुणा कर लेते हैं। तो 104 गुणे 64, 6 चौक 24, 4 एक कम 4, 4 चक्कू 16 और 4 एक कम 4, 6 चौक 24 और 6 एक कम 6, 6 5 4 2 6 और 6। तो कितना आएगा? 6656 वर्ग। ये कितना आएगा? 6000। तो यहाँ पर जो बचेगा 656 वर्ग मीटर जो है इसका रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? 656। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर है। वर्ग का परिमाप क्या है? देखिए वर्ग का परिमाप हम बता चुके हैं। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। तो भाई 4 गुणे 100 बराबर कितना होगा? 400 मीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो उसका परिमाप क्या होगा? देखिए मान लेते हैं कोई भुजा इसकी 2 है, ठीक है। अब इसका परिमाप क्या होगा? 4 गुणे भुजा होता है, कितना है उसका आंसर? 8 है। अब इसको हम 2 गुना करते हैं, तो 2 गुना करेंगे कितना होगा? 4। अब इसका करेंगे वही फार्मूला वाला 4, तो 4 चक्कू 16। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना है? 2 गुने का है। कितने गुने का भैया है? 2 गुने का। तो जिसका परिमाप कितना आएगा? 2 गुना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है, क्षेत्रफल बताना है। परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। ये कितना है? 72। ये कितना है? 4। तो भुजा आप निकाल लीजिए। 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 और कितना हुआ? 32। 18 चौक 72 होते हैं। भुजा आपकी कितनी आई? भुजा आई 18। क्षेत्रफल क्या होता है परिमाप का? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 गुणे 18, 18 8 144, हासिल लगे 14। 18 एकम 18 और 14 कितने होते हैं? 8 4 12 और 3।
तो कितना होता है 324 वर्ग मीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में हैं, इनका परिमाप 60 है, तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये ऐसा कोई त्रिभुज होगा, इनमें इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो 3:4:5 के अनुपात में है, 3:5:7 के अनुपात में है। परिमाप क्या होता है? किसी भी चीज का परिमाप होता है भुजाओं का योगफल। मान लेते हैं 3x और प्लस 5x और प्लस 7x, ये भुजाएं हैं, इनका परिमाप कितना दे रखा है? परिमाप दे रखा है 60। इनका योग करते हैं, 5 3 8 7, 5 3 8 7 15, कितना हुआ 15x और 60। तो x का मान कितना आया? 15 चक्कू 60, x का मान आया 4। अब देखिए पहली भुजा कितनी होगी? 4 तियाँ 12, दूसरी 4 पंचे 20 और तीसरी 7 चौक 28। ये फार्मूला आपका भुजाओं का बना। तो इमा ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा, 12 और 20 28। प्रश्न नंबर 17 देखिए, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5/6 गुनी है, आयत का परिमाप 132 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? देखिए जो इसका परिमाप वो दे रखा है, चौड़ाई 5/6 गुनी है। मान लेते हैं चौड़ाई इसकी जो है x है, चौड़ाई कितनी है? x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 6x/5। परिमाप क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई और ब्रैकेट में 2, ये कितना है? 132 के बराबर। तो 2 छंग 12 और 2 छंग 12। अब इसको जोड़ लेते हैं, ये भिन्न बन गई। देखिए तो 5x प्लस 6x और बटे 5 बराबर 66। 6 5 कितने होते हैं? 11x बराबर 66। ये 5 उधर गुणा कर देगा, तो 11 छक्का 66, x बराबर कितना हो? 6 पंचे 30। ये भाई 30 कौन सी चीज़ आई आपकी? चौड़ाई आई, चौड़ाई आई। तो अब हमें निकालना क्या है? लंबाई। तो इसका 6/5 गुना, तो 5 छक्का 30, 6 छरंग 36। क्षेत्रफल पूछता है, तो क्षेत्रफल आयत का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, 30 गुणे 36, 30 गुणे 36। ये जीरो हम पहले रख लेते हैं। 6 3 छाक 18 और 3 तियाँ 9 1 10, तो 1080 वर्ग मीटर आएगा क्षेत्रफल इसका। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी नंबर सही होगा। प्रश्न नंबर 18 बहुत अच्छा प्रश्न है, बनाने में तो समय लगेगा, समझाने में, लेकिन बना आप 1 सेकंड में लेंगे। देखिए लिखा है 100 मीटर लंबे तार से एक आयत बनता है, इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए आयत बना है इस प्रकार से, और ये देखिए एक वर्ग है, ठीक है। अब आप कहेंगे वर्ग क्यों लेते हैं? देखिए चारों भुजाओं का जो दे रखा है वही तो है, क्योंकि चारों भुजाओं को इसमें तो निकाल पाएंगे, इसमें तो निकाल नहीं पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ होता है कि परिमाप जो होता है वो सभी का बराबर होता है, क्योंकि इसका चारों भुजाओं का योग, इसका भाई चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर कितना तार की लंबाई दे रखी है? 100 मीटर। तो यहाँ पर भी 100 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो ये चारों भुजाओं का दे रखा है, तो 100 से हम 4 को अगर भाग कर देते हैं, 100 को 4 से भाग करेंगे तो 25, यानी एक भुजा हमारी आ गई, एक भुजा आ गई। क्लियर है? जब एक भुजा आ गई तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो यही जो क्षेत्रफल निकलेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर मतलब 625। जब परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, तो 625 वर्ग मीटर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। प्रश्न नंबर 19 देखिए, अरुण 60,1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों से एक घनाभ बनाता है, इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए लंबाई घनाभ की कितनी बनेगी? 1। चौड़ाई कितनी बनेगी घनाभ की? 1। और ऊंचाई कितनी बनेगी? 1। अब घनाभ का आयतन क्या है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर कितना आएगा? 1। कितना बनाता है? 60।
तो कितना होगा 60 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, एक घनाभ का आयतन 36,000 सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर होना चाहिए था, तथा उसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या है? तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है वैल्यू? 30 लंबाई की, चौड़ाई की दे रखी है 40 और ऊंचाई का पता नहीं, ऊंचाई का पता नहीं। ये दे रखा है 36,000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया। 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36, तो इसकी जो ऊंचाई आई वो कितनी आई? 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ से जो ये यहाँ तक की जो भुजा है वो आपकी यहाँ से यहाँ तक की भुजा, ये 3 है यहाँ तक की और ये 1 है, तो 1 गुणे 3 आयताकार बनी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 5 ये, और यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है? 1 और प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक की 3 और यहाँ से यहाँ तक की 1। अब 3 एक कम 3, 5 एक कम 5, 3 एक कम 3, 5 3 8, 3 कितने हुए? 11। क्षेत्रफल है तो 11 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको देखें, घन सेंटीमीटर भी दिया है और वर्ग सेंटीमीटर भी दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, एक साबुन की टिकिया की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है। गत्ते में कितनी डिब्बे में, एक गत्ते के डिब्बे में जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 56 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, ऐसी कितनी टिकिया रखी जा सकती हैं? तो क्या करेंगे, गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का आयतन, गत्ता कैसा होगा? घनाकार होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और बटे में एक टिकिया का आयतन 7 गुणे 5 गुणे 2.5, जीरो हटा लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, तो 25 2 250, 5 दूनी 10, 7 8 56, 8 दूनी 16 गुणे 40, 16 चक्कू 64 और 1 जीरो, तो जो साबुन की टिकिया होंगी वो कितनी आएंगी? 640। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, 15 सेंटीमीटर भुजा वर्गाकार टाइलों की संख्या जो एक कमरे के फर्श में जिसकी माप 3.6 मीटर गुणे 4.5 मीटर को बनाने में लगेंगी। तो फर्श का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? 3.6 लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 3.6 गुणे 4.6, वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? भुजा स्क्वायर, तो क्या होगा? 15 गुणे 15, 15 गुणे 15। अब यहाँ पर एक बात आती है, यहाँ पर देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो 100 से गुणा कर लेते हैं, 100 से इसको गुणा कर देंगे तो 4.5 गुणे 100। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो हटा लेते हैं तो 100 से 100 गायब हो जाएंगे, तो 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 और 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 जीरो जीरो, 12 तियाँ 36 गुणे 20, 36 गुणे 20, 36 दूना 72 और 36 जीरो जीरो, 720। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, एक आयताकार मैदान की बीमाएं 120 मीटर गुणे 160 मीटर हैं, जिसमें 30 मीटर गुणे 24 मीटर बीमाओं वाले कितने मैदान काटे जा सकते हैं?
तो पहले बड़े मैदान का क्षेत्रफल और गुणे 120 गुणे 160 बटे छोटे मैदान का क्षेत्रफल, वो भी आयताकार है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, 0 से 0 कैंसिल, 3 चक्कू 12, 4 चक्कू 16, तो 4 चक्कू 16, तो कितने प्लॉट काटे जा सकते हैं? 16। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए, एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, 6 मीटर ऊंचा है। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। कमरों की दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और ब्रैकेट बंद गुणे ऊंचाई। तो 2 लंबा कितना है? 10, चौड़ा कितना है? 8, ऊंचा कितना है? 6। तो 2 गुणे 10 8 18 गुणे 6, 18 छक्का 108 गुणे 2, 8 दूनी 16 और 2 एक कम 2, 216 वर्ग मीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताइए जिसकी परिमिति 60 मीटर है। परिमित का मतलब दोस्तों क्या होता है? परिमाप। हिंदी जो है आपकी सही होनी चाहिए, तभी भाषा समझ पाएंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी वैल्यू दे रखी है 60 के, 60 के, तो 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, तो भुजा कितनी है इसकी? 15। निकालना क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 225 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1 सही 1/2 गुनी है। यदि खेत की चौड़ाई 14 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल क्या है? देखिए जो चौड़ाई है उसकी, खेत की जो चौड़ाई है वो 14 मीटर है। इससे जो है चौड़ाई से लंबाई कितनी सही है? 1 सही 1/2 मीटर, यानी 2 एक कम 2 और 3/2, तो इसका 3/2 गुना निकाल लेते हैं। तो 2 सत्ते 14 यानी 21 मीटर। जो लंबाई आई वो कितनी आई? 21 मीटर। क्षेत्रफल पूछता है आयत का, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 21 और गुणे 14, तो 14 एक कम 14, 14 दूनी 28 और 1 29, तो क्षेत्रफल कितना आया? 294 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए, उस वर्गाकार खेत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 15 मीटर है। तो भैया वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 4 गुणे भुजा। क्या होता है? 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60। और वर्ग का जो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 225। अब ये कौन सा क्रम बनेगा? 60 कामा 225, ये वाला आपको क्रम ढूंढना है। 60 कामा 225, 225 इसमें भी है, 225 इसमें भी है, इसमें भी है, तो कौन सा होगा भाई? बी नंबर सही होगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, एक आयताकार बाग की लंबाई 400 मीटर, चौड़ाई 300 मीटर, वर्ग का बाग का परिमाप बताना है। आयताकार परिमाप है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पर 2 300 प्लस 400, 2 गुणे 4 3 700, 7 दूनी 14 और ये 2 जीरो, तो 1400। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर सही होगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए, एक टैंक 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 3 मीटर ऊंचा है, इसमें कितना पानी आ सकता है? तो भैया टैंक कैसा है? घनाकार है, घनाभकार। कैसा है? घनाभकार। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 5 गुणे 4 और गुणे 3, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20
और 60 घन मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 31 देखिए, उस वर्गाकार खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए, बताइए जिसका क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है। इस खेत का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। परिमाप भी ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल इसका दिया है वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। जो दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो है 2025। तो भुजा बराबर क्या होगा इसका? अंडर रूट। इसका अंडर रूट हम निकाल लेते हैं। 20-25 इधर से जोड़ा बनाते हैं, 4 से काटते हैं, 4 से काटिए तो 4 चक्कू 16, कितना बचेगा यहाँ पर? 4। फिर यहाँ से करिए, इसको 2 गुना करिए, 4 4 8, फिर 5 से काटिए, 5 25 और 5 अट्ठे 40, 2 42। जो भुजा आई आपकी वो कितनी आई? 45 मीटर। कितनी आई? 45 मीटर। परिमाप पूछता है तो परिमाप बराबर क्या है? 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा तो 4 गुणे 45, 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16 और 2 18, 180 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों विगत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न थे वो हमने 1 से 31 तक पढ़ा दिए। अब आती है अगली बारी आपकी अभ्यास प्रश्नावली की। अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको मेहनत अच्छी नहीं लगती हो तो डिसलाइक मार दीजिए और कमेंट में बॉक्स में हमें बताइए कि कौन सी खामियां हमें रह गई। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।